हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई पर। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में 2021 की नई भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें इस भर्ती की सारी जानकारी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आगे में से गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस भर्ती के सभी पदों के लिए डिटेल जान लेते हैं। इस भर्ती में अलग अलग पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इनमें सबसे पहला पद है एसआई स्टाफ नर्स का। इसके लिए यहाँ पर इस भर्ती में 37 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस पद के लिए कैंडिडेट की एज 21 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास आउट होना चाहिए। इसके साथ ही जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में कैंडिडेट के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और जनरल नर्स एंड मिडलाइफ का रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का होना चाहिए और इस फील्ड में कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में अगला पद है एएसआई का। इसमें एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का ये पद है। इसके लिए एक पद है। इसके लिए कैंडिडेट की एज 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए और कैंडिडेट का 10+2 में साइंस के साथ पास आउट होना चाहिए और यहाँ पर ऑपरेशन टेक्नीशियन और का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में अगला पद है एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। इसके लिए टोटल 28 पद हैं। कैंडिडेट की एज 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए और कैंडिडेट साइंस में 10+2 पास आउट होना चाहिए और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अगला पद है सिटी वार्डरोब बॉय वार्डरोब गर्ल आया का। यहाँ पर टोटल 9 पद हैं। इसके लिए यहाँ पर कैंडिडेट की एज 18 से 23 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट के पास 10th पास आउट होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 1 साल का सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस या यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के पास होना चाहिए और उसको यहाँ पर ट्रेड का टेस्ट भी क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद में अगला पद है एचसी वेटेरिनरी का। इसके लिए टोटल 20 पद हैं। कैंडिडेट की एज 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर कैंडिडेट का 1 ईयर्स का कोर्स मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए इसके साथ ही इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में अगला पद है कांस्टेबल का। इसके लिए टोटल 15 पद है। कैंडिडेट की एज 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए और कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए और 2 साल का इस क्षेत्र में कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन सभी नियमों के आधार पर दिया जाता है। SC ST के कैंडिडेट को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, OBC के कैंडिडेट को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। यह एज रिलैक्सेशन अधिकतम आयु वर्ष में छूट दी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। इनमें SI स्टाफ नर्स, ASI OT टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन, HC वेटेरिनरी कांस्टेबल, कनेमल के लिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड चेस्ट साइज 76 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा, एक्सपेंडेड चेस्ट साइज 81 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इन पदों के लिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनके अलावा जो सिटी वार्ड बॉय वार्ड गर्ल और अया का जो पद है, उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 167.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड चेस्ट साइज 78 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा और एक्सपेंडेड चेस्ट साइज 83 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, या आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेडिकल कैंडिडेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसके बाद में इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है। इस रिटन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह OMR सीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस भर्ती के लिए अलग अलग पद हैं। इन सभी पदों के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें सबसे पहला पद है SI स्टाफ नर्स का। इस पद के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, दूसरे पार्ट में ह्यूमन एनाटॉमी और साइकोलॉजी के, तीसरे पार्ट में प्रोफेशनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह इस भर्ती में टोटल 100 क्वेश्चन इस पद के लिए पूछे जाएंगे। दूसरा पद है ASI OT टेक्नीशियन का। इसके लिए भी टोटल
100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद में तीसरा पद है एएसआई लैब टेक्नीशियन का। इसके लिए भी टोटल 3 पार्ट में क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा पद है सिटी वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और अया का। इसके लिए 4 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के इसमें क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक पार्ट के 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगला जो पद है वह एचसी वेटेरिनरी का है। इसमें 2 पार्ट में यह एग्जाम पेपर दिया जाएगा। इसके लिए पहले पार्ट का जो पेपर होगा उसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में अगला जो पद होता है वह कांस्टेबल कनेलमैन का पद है। इसके लिए भी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट को सेकंड फेज के लिए बुलाया जाता है। तो फर्स्ट फेज में जो रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को सेकंड फेज के लिए बुलाया जाता है। सेकंड फेज में स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। स्टूडेंट को फिजिकल क्वालिफाई करना जरूरी होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सभी पदों के लिए समान होता है। इनमें मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में पूरी करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट में 800 मीटर की रेस पूरी करनी होती है। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 11 फीट का और फीमेल कैंडिडेट को 8 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। मेल कैंडिडेट को 3.5 फीट का हाई जंप करना होता है और फीमेल कैंडिडेट को 2.5 फीट का हाई जंप करना होता है। इसके बाद में स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो जो स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम में पास हो जाते हैं, जो फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, उनका यहाँ पर मेडिकल किया जाता है और मेडिकल में भी स्टूडेंट को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद में फिजिकल करना होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन सब में क्वालिफाई करना स्टूडेंट को ज़रूरी होता है। इन सब के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और इस मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले स्टूडेंट का इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह इस बीएसएफ की भर्ती में इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके आगे यहाँ पर इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट 27 जून 2021 से 26 जुलाई 2021 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट को एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। इनमें ग्रुप बी के जो पद हैं उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस और ग्रुप सी के जो पद हैं उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस स्टूडेंट को देनी होती है। फीमेल कैंडिडेट SC ST और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होती है। इसके आगे यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती की और भी ज़्यादा जानकारी दी गई है। इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक